अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब इंशाअल्लाह खैरियत के साथ होंगे। कुछ ऐसी जड़ी बूटियों को दिखाने के लिए जो आपके जहन में बैठ जाएं और जिनको आप खुद अपनी नज़रों से देखकर पहचान लें, ताकि हर वक्त आप किसी के मोहताज ना रहें। कोई भी चीज़ जो नज़रों से दिमाग में उतर जाती है और दिल तक उसकी हकीकत पहुँच जाती है, तो वो चीज़ें अक्सर हमारे दिमाग में सेव हो जाती हैं और वो दिमाग में सेव हुई चीज़ें पूरी ज़िंदगी काम आती हैं, खुद के भी काम आती हैं। और अगर आप किसी के साथ हमदर्दी करना चाहो तो ये आगे भी किसी भी इंसान को आपके ज़रिए से काम आ सकती है और वो आपके ज़रिए से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप इनको पहचान कर, समझ कर महज बिजनेस ना बनाएं, बल्कि अपने इस तजुर्बे को, अपनी इस जानकारी को लोगों से जुटाना शुरू करें, लोगों तक पहुंचाना शुरू करें, लोगों के जहन में उतारना सीखें, ताकि आगे से लोग खुद ऐसी जड़ी बूटियों को पहचान कर, समझ कर अपने दिमाग में बिठाएं और लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, लोगों के काम आने के लिए उनमें से नुस्खा तैयार करें, लोगों को बताएं और लोग फ़ायदा उठाएं। पहले नंबर पर, जैसे हमने कुछ टाइम पहले आपकी खिदमत में एक कासनी जड़ी बूटी दिखाई थी, जिस कासनी को हम किडनी को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कराते हैं। तो आप देख लें, इसको कासनी कहा जाता है। ये नेचुरली तौर पर यहाँ पर उगी हुई है। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल किडनी को साफ़ करने के लिए किया जाता है। इसके 1 से 2 पत्तों को चबा चबा कर आप खा भी सकते हैं और चाहें तो इस पत्तों का जूस निकाल कर किडनी वाले पेशेंट को। तो ये एक कासनी हो गई आपकी जानकारी के लिए। दूसरी चीज़, एक मर्दों के लिए एक जड़ी बूटी होती है जिसको ब्रह्मडंडी के नाम से जाना जाता है और हिकमत में और वेदगिरी में वो बहुत फेमस जड़ी है। वो भी हम आपको यहाँ दिखाना चाहते हैं। दूसरा, कुछ टाइम पहले हमने आपको बवासीर के ताल्लुक़ से एक जड़ी पेश की थी जिसको हिरन खुड़ी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम आपको हिरन खुड़ी भी दिखाना चाहते हैं। जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो अभी बहुत छोटी, यानी थोड़ी तादाद में ज़मीन से निकली हैं और अभी तक वो सही तरीके से निकल नहीं पाई हैं। तो ऐसे ही एक एक जड़ी को हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये आप देख लें, ये हिरन खुड़ी के कुछ बेल हैं, ये इस तरह फैलती है। तो ये बवासीर के अंदर बहुत ख़ास तरीके से जानी जाती है। इसके अलावा आपको लीवर के ताल्लुक़ से हमने मकोए दिखाया था कि किसी के लीवर में कितनी भी प्रॉब्लम हो तो ये नेचुरली तौर पर उगने वाली मकोए है। इसकी पत्तियों को चबा चबा कर आप अपने लीवर को साफ़ कर सकते हो। तो ऐसी जड़ी बूटियाँ आपकी जानकारी में रहें तो ये नफ़ा पहुंचाने का एक ज़रिया बन सकती हैं और एक दूसरे के दिमाग में ज़िंदगी भर के लिए सेव हो सकती हैं। और जब ये सेव हो जाएंगी तो ये किसी न किसी शख्स को हमारे ज़रिए से काम आ सकती हैं। और दिमाग में आप इस नीयत से अगर इनको सेव करेंगे कि हमें लोगों के भले के लिए इनको सीखना है, समझना है, तो इस नीयत से आप इनको पहचानें, समझें, ताकि लोगों का भला हो सके। तो मैं इसी तरह इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में कुछ ना कुछ ढूंढता हूँ, जंगल में फिरता हूँ, खोजता रहता हूँ, ताकि लोगों का भला हो सके, इंसानियत ज़िंदा रह सके, बची रह सके। तो इंशाअल्लाह आप सबसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे लिए भी दुआ किया करें और अल्लाह हमें भी अच्छी सेहत दे और लंबी उम्र के साथ अच्छी तंदुरुस्ती भी अता करे। और हम भी आप सब के लिए दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह आप सबको हमेशा तंदुरुस्त और सलामत रखे, दुनिया की तमाम इंसानियत को दुनिया की तमाम बीमारियों से महफूज, सलामत और तंदुरुस्त रखे। मैं आपका अपना खादिम, आपकी दुआओं का तलबगार, खाकसार देसी हकीम रशीद अहमद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।